प्रेज द लॉर्ड। तुम याद मत करो तुम कितना बेकार हो, तुम्हारा अंदर से क्या बू आया, दूसरे लोगों ने तुम्हारा बू देख के भाग गया तुमसे। जाने दो ना, राजा का दोस्त है तो पूरा दुनिया तुमसे घबरेगी, डरेंगे तुमसे। पर शैतान तुमसे डरता है क्या? नहीं 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 नहीं, पवित्र आत्मा बोलता है मैं तुझे शक्ति है। क्या कौन सा आत्मा दिया? हमें सामर्थ के दिया है, सामर्थ के दिया है। अगर सामर्थ है मतलब उसका मतलब तुम्हारे पास पावर है। साफ करते जाओ, साफ करते जाओ। ऐसा टाइम आएगा कि परमेश्वर की तुम ऐसा क्या वेसल बन जाओगे, ऐसा पात्र बन जाओगे स्वामी के काम। तुम देखो, गो इनटू योर ओन लाइफ, फाइंड आउट योर एक्सपीरियंस। आप गड़बड़ चीज नहीं किए गए, आप आदर की चीज के, आप अनादर की चीज, आप गुण भी के, आप पाप भी। मगर प्रभु का वचन बोलता है बट ये बड़ा घर चीज नहीं होता है। क्यों डरते बोलने के लिए यीशु का नाम में? वाई? बिकॉज यीशु का नाम में पावर है। इनको लगता है यीशु का नाम यूज किया तो काम नहीं होगा, तो बेस्ट इज नॉट टू यूज यीशु's नेम। गॉड आणि पवित्र नाम। पता है बड़ा घर के अंदर क्या क्या अच्छा अच्छी चीज है, बुरे चीज है, अच्छी चीज है, दिखना हो। लेट्स गो विच 2 Timothy 2:20। लेट्स सी इट। रिवीजन करेंगे हम, बिकॉज जितना आप रिवाइज करेंगे, जितना रिवाइज करेंगे उतना हमको याद रहेगा। बच्चे लोग को सिखाने के लिए रिपीट 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 करते हैं। अब तक मेरे को मेरा ABCD आता है, हाँ अब तक कभी पढ़ा मैं ABCD, मगर अभी तक क्यों टीचर ने ABCD बोल बोलते गया बोलते गया बोलते गया। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 1 साल गया, 2 साल गया, बोलते बोलते गया। अब ऐसा बैठ गया है, ऐसा बैठ गया है कि मैं जब डिक्शनरी खोलता है, अरे मेरे को Z का है, पूरे ABCD Z आपके लास्ट में। T का है ABCD, वो P आ गया। R का है, बोलता है क्या हो गया? इट इज गॉन इनसाइड यू। तो ये प्रभु का वचन भी घड़ी घड़ी आप सुनोगे, बोलो आई हैव ऑलरेडी हर्ड दिस वर्स, मुझे पता है। इफ अगर तुम्हारा मन में आता है आई हैव हर्ड दिस वर्स, फिर ये वर्स इज ऑफ नो यूज टू यू, इट्स नॉट अ यूज टू यू। बट अगर तुम बोलेंगे ये वर्स है मगर इसका मतलब तो मैं अभी कुछ नया मतलब आ रहा है क्या? कैन आई सी इट समथिंग? बिकॉज वो जीवंत है। द वर्ड ऑफ गॉड इज जीवंत, इट इज अलाइव, इज लिविंग, एक्टिव। कभी यहाँ जाता है, तो इसलिए प्रभु यीशु बोलता है ही वाज बोर्न ऑफ अ स्पिरिट। क्या बोलता है? जो आत्मा से पैदा हो गया। क्या बोलता है? आत्मा है। और जो आत्मा से पैदा होता वो हवा जैसा है, किधर आता क्या बोलना, कहाँ से आया कहाँ। बोलते ही इज लाइक द विंड, वेयर ही गोज वेयर ही इज कमिंग, कुछ नहीं पता है उसका, कुछ पता नहीं है। जब भी तुम्हारा नया जन्म हो गया है, तुम कहाँ जाने वाले कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। तुम क्या करोगे, दे कैन नॉट प्रिडिक्ट। और जब भी तुम प्रिडिक्ट करते हो कि ये ऐसा ये करने वाला, हमें मालूम है अभी ये होना, नहीं, फिर कुछ तो भी गलती है। बिकॉज उसके अंदर देयर इज अ लिटिल, क्या बोलता है, देयर इज अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, करेक्ट? देयर इज अ लिटिल स्लिप। अंग्रेजी में, हिंदी में क्या तो पता। ओके, लेट्स गो बैक टू दिस। क्या बोलता है? बड़े घर में अभी फर्स्ट क्या है? फर्स्ट स्टेटस क्या है? फर्स्ट स्टेटस क्या है? बड़े घर तुम हो। आमीन। बड़े घर तुम हो, ये तुम्हारे मन में बसना है, बसना है बड़े घर में। अभी पहला हम बोले क्या? मिट्टी के पात्र है ना। अगर मिट्टी के पात्र में सोना है तो हम बोले बाबा मेरे को मिट्टी के, हम बोलेंगे नहीं मेरे को सोना दे, हम बोले मेरे को मिट्टी के पात्र दे देंगे, गिमी मिट्टी के पात्र है। हमको लगता है वो दूसरे बेचारा एड़ा है, उसको पता नहीं कि इसका अंदर सोना है। हाँ, मिट्टी के पात्र, गिमी द मिट्टी के पात्र, गिमी द, ताकि आई कैन गेट द गोल्ड, आई कैन गेट द गुड थिंग्स इन इट। ब्रदर्स सिस्टर्स, ये जो है ये एक साधारण स्टेटमेंट है, इट्स अ स्टेटमेंट। क्या बोलता है? इन अ ग्रेट हाउस। तो पहला स्टैब्लिश कर दिया, यू आर अ ग्रेट हाउस। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अभी तुम ग्रेट हाउस क्यों हो? हाँ, क्या क्या? अरे पीछे वाले बोलो ना, ये सामने वाले हमेशा बोलते रहते हैं। नहीं, बट ग्रेट हाउस जो है, वाई आर यू अ ग्रेट हाउस? आप एक ग्रेट हाउस क्यों है? एक महान घर क्यों है? बिकॉज तुम्हारे अंदर प्रभु है। अगर झोपड़ी के अंदर राजा घुस गए हैं तो झोपड़ी झोपड़ी नहीं रहता है। हाँ, नहीं रहता है।
हम झोपड़ी झोपड़ी में, अरे तेरे अंदर कौन आया है, बाजू में कौन बैठा है, राजा है, राजा है, हाँ राजा है, राजा है। अगर राजा तेरे अंदर बैठा, तेरे घर में तेरा मेहमान है, तो तू कौन होता है? हाँ, तो तू कौन होता है? राजा का दोस्त। राजा का दोस्त, रिश्तेदार बाद में आ जाएंगे। राजा का दोस्त, राजा का दोस्त है तो पूरा दुनिया तुमसे घबरेगी, डरेंगे तुमसे। मगर शैतान तुमसे डरता है क्या? क्या तुम शैतान से डरते हो? अरे इधर गया तो उधर से ये आएगा, इधर गया तो उधर, अभी सो वायरल हो रहा, मेरा माँ भी ऐसा था, अभी मैं भी ऐसा है। नहीं 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 बाबा, उसका मतलब राजा तुम्हारा दोस्त नहीं है। राजा तुम्हारे घर में रहते नहीं है, या जो राजा रहते हैं उसके पास दम नहीं है, वो फालतू है वो। नहीं नहीं, अपना राजा फालतू नहीं है। तो बोलता है इन दिस ग्रेट हाउस, एक बड़ा घर है, क्या क्या बोलते हैं उसके अंदर अभी क्या हो गया है? न केवल सोने चांदी ही के, ना केवल सोने चांदी की चीज है। हम लोग जब भी सोना चांदी मतलब हमारा अच्छा गुण दिखता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। जब भी बुरा दिखता है ना, जमता नहीं है। तो बोलता है देयर इज नॉट ओनली, इसलिए याद रखो, नॉट ओनली मतलब सिर्फ सोना चांदी का, दूसरे भी चीज है। क्यों दूसरे भी चीज है? बिकॉज इट्स इन अ प्रोसेस। बड़ा घर इज नॉट बिकमिंग और बड़ा, बड़ा घर और बड़ा घर नहीं बन रहा है। बड़ा घर बड़ा घर ही है। बड़ा घर के अंदर सब किरकोल चीज निकालते तो क्या हमेशा सिर्फ सोना चांदी दिखेगा। तो क्या बोलते हैं? पर काट और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, क्यों कोई कोई आदर की चीज भी है, अनादर की भी चीज कोई है। कोई अनादर के लिए। तुम देखो, गो इनटू योर ओन लाइफ, फाइंड आउट योर एक्सपीरियंस। आप गड़बड़ चीज नहीं किया क्या? नहीं किया क्या? आप आदर की चीज के, आप अनादर की चीज के, आप गुण भी के, आप पाप भी के, सब के आप। मगर प्रभु का वचन बोलता है बट ये बड़ा घर चेंज नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। ये बड़ा घर चेंज नहीं होता, ये बड़ा घर ही रहता है। तो हमारा काम है क्या? जैसा 3 दिन की मीटिंग में क्या चाहिए था अपने को? कौन सा तलवार? झाड़ू। हाँ, म्युनिसिपैलिटी वाले को देखो, मेरा तलवार लाया, मैं बोलता हूं। झाड़ू तुम्हारा तलवार है। जब भी तुम झाड़ू मारने लगे, तुम झाड़ू कैसा मारोगे? सोना चांदी को झाड़ू मारोगे तुम? हाँ, पर हम लोग ऐसा हो गए, ये पूरा घर ही बेकार है, पूरा फेंक के हम जाते हैं। नहीं नहीं पापा, बड़ा घर ही है, तुम बड़े घर हो, तुम्हारा तारण हो गया, तुम्हारे अंदर प्रभु रहता है। दिस डज नॉट चेंज। और ये अगर इफ यू वांट टू रियली बिलीव इट फॉर दोज पीपल हु आर नॉट गुड। तुम्हारे नजरों में जो लोग ठीक नहीं, उनके लिए तुम विश्वास करो कि ये बड़ा घर है, ये बड़ा घर है। थिंक अबाउट दैट। इफ यू कैन अप्लाई इट, अगर तुम उसको अप्लाई कर सकते हो, तुम्हारा दुश्मन को या तुम्हारा नजरों में जो गिरा हुआ है, अगर तुम उसको अप्लाई कर सकते हो, फिर तुम तुम्हारे जीवन को में अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो ये वचन फालतू है। ओके, और पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट वर्स। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा। ओके, कोई, यदि कोई अपने आप को, इफ अ मैन, अंग्रेजी में इफ अ मैन शुड देयरफॉर पर्ज हिमसेल्फ। अभी मैन आ गया, कोई आ गया, पवित्र आत्मा आ गया क्या यहाँ पे? सोचो, पवित्र आत्मा आ गया यहाँ पे। हम लोग हमेशा पवित्र आत्मा मुझे मदद करना, पवित्र आत्मा मुझे मदद करना, पवित्र आत्मा मुझे ये नहीं करना, पवित्र आत्मा नहीं 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 नहीं। पवित्र आत्मा बोलता है मैं तुझे शक्ति है। क्या, कौन सा आत्मा दिया? हमें सामर्थ्य के दिया है, सामर्थ्य के दिया है। अगर सामर्थ्य है मतलब उसका मतलब तुम्हारे पास पावर है। यू हैव द पावर, यू हैव टू डू इट। बोलता एनी मैन, इफ एनी मैन क्या होता है? पर्जेस हिम, साफ करे। पढ़ो। आप यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। जो लोग को प्रभु इस्तेमाल करते चर्च के अंदर, इन लोगों ने क्या है? बड़ा घर है। मगर तुम भी बड़ा घर हो, सब जन बड़ा घर है। यहाँ पे नहीं बोल सकते तेरा घर बड़ा है मेरा घर छोटा। नहीं, हमारा सब बड़ा घर सेम है, सेम है। मगर कोई लोग क्या करते हैं? झाड़ू लेके झाड़ू मारते हैं। कोई लोग क्या करते हैं? अनादर की चीज को बाजू में रखते हैं।
कोई कोई क्या करते हैं, जो सोना है जो चांदी है उसके पीछे रखते हैं, उनका आइडेंटिटी उनका ओलग सोना चांदी के साथ रखते हैं, और उन लोग को अनादर चीज़ के रखते नहीं है। अनादर चीज़ होता है, होता है, झट से मुंह से गाली आ गया, जिसको 2 फटका मार दिया, कुछ भी हो सकता है, मगर प्रभु जी क्या बोलता है, तुम उसको साफ करो, तुम उसको साफ करो। मतलब जैसा क्या बोले, ये मैं नहीं करता तो अच्छा होता, हाँ ये नहीं करता, मगर कर दिया भी, क्या कर दिया तो क्या, यीशु का लहू साफ करके आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जब तुम ये करने लोगोगे क्या बोलते हैं यहाँ पे, sanctified, you'll become a vessel of honor, sanctified and meet for the masters. you बोलता क्या है, तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा, आदर का बर्तन पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। स्वामी के काम में आएगा। अगर स्वामी के काम में तुम नहीं आ रहे हो ब्रदर सिस्टर, तुम झाड़ू मार रहे नहीं है, तुम्हारा बड़ा घर ही रह गया है। बाहर से सब जन देखते क्या शानदार है, वाह वाह क्या ये महल है, इसके अंदर कोई भी राजा रहता रहेगा, ये कोई भी अमीर आदमी रहता है ना, हम बड़े घर पे जाते हैं, पर अंदर गया तो बेटा गरीब बेटा हुआ पे। अरे बोला तू हाँ मुझे ये बड़ा घर मिल गया, मगर मुझे मालूम नहीं क्या। अरे बाबा सिर्फ झाड़ू लेने का, झाड़ू लेके कौबे भी साफ करते जाके खिड़की को साफ कर, पूरा लाइट आ जाएगा, पूरा लाइट सब बाहर से कोई लगा रहे, वाह वाह क्या शानदार कर, और तू अंदर से क्या बोलेगा, मैं मिट्टी के पात्र, मैं मिट्टी के पात्र। मगर अभी क्या हो गया, दिस वेसल स्वामी के काम में आने वाला है, स्वामी के काम में आने वाला है, क्योंकि उसने साफ किया है। अगर तुम शर्ट को या पैंट को या सलवार सूट को या साड़ी को धो के पहना, तो उसमें क्या कमी है, क्या कमी है। अरे मैं क्या एकदम रॉकेट साइंस का क्वेश्चन पूछा गया उसमें क्या कमी है, उसमें कुछ कमी नहीं है। पर जब भी मगर तुम क्या करते, तुम याद करते हो, ये गंदा था, ये गंदा था, ये गंदा था, ये गंदा था, ये गंदा था। अभी बरसात के टाइम में ना, बरसात के टाइम में मेरा एक होजरी कपड़ा था, होजरी पैंट था, वो बराबर से सूखा नहीं तो रखा, तो मेरा अभी सूख गया, उसको पहनने गया तो बास आ रहा है, बरसात का पानी। तो मैंने क्या बोला, फेंक दिया उसको। कहाँ फेंका उसको, वॉशिंग मशीन के अंदर। प्रेज द लॉर्ड। तुम याद मत करो तुम कितना बेकार हो, तुम्हारा अंदर से क्या बू आया, दूसरे लोगों ने तुम्हारा बू देख के भाग गया तुमसे, जाने दो ना, तुम साफ करते जाओ, साफ करते जाओ। ऐसा टाइम आएगा कि परमेश्वर की तुम ऐसा क्या वेसल बन जाओगे, ऐसा पात्र बन जाओगे स्वामी के काम के। वहां पे तो जब भी स्वामी तुम्हारे काम करा के लेता है, दैट मीन्स तुम पवित्र हो, तुम्हारा मन तुमको कुछ भी बोलेगा। कल मीटिंग के अंदर मैं एक क्वेश्चन पूछा, जब भी तुम्हारा मन तुम्हारे पाप याद दिलाता है, तुम क्या करते हो, तो बहुत सारे आंसर आए। मैंने मेरा आंसर दिया, मतलब जब भी मेरा मन मेरे को पापी ठहराता है, अगर मेरे को तो सब वचन मालूम है, जैसा मैं बताते जा रहा हूँ, तो अभी मुझे कैसा मालूम पड़ेगा कि ये वचन मेरे अंदर सच है, स्वामी के काम में आ रहा हूँ क्या, am I यूजफुल, मैं स्वामी के काम आ रहा हूँ, आ गया मैं प्रार्थना करने के लिए, मेरे मन पूरा तूने ये पाप किया, वो पाप किया, ये किया, वो क्या। अगर मैं स्वामी के पात्र हूँ, उसके काम का हूँ, सामने वाले के ऊपर असर पड़ेगा पवित्र आत्मा के। अगर नहीं हो गया तो ब्रदर्स सिस्टर्स, यू मे बी एनीथिंग, आत्मा में तुम चंगा नहीं हो, मे बी शारीरिक में तुम चंगा हो। जैसा प्रभु जी बोला मैथ्यू चैप्टर 5:20 में, फैरिसी लोग के जैसा तुम्हारा धार्मिकता होगा, मगर यू कैनॉट एंटर द किंगडम ऑफ, मतलब किंगडम ऑफ गॉड में यू कैनॉट बी यूज्ड, यू कैनॉट बी यूज्ड। क्यों ऐसा है? इतने सारे क्रिश्चियन लोग को प्रभु इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उन लोगों ने हमारा धार्मिकता, खुद का धार्मिकता बात करते हैं, अब परमेश्वर की धार्मिकता पे ध्यान नहीं है। क्योंकि जैसा बोला पुराना करार, जैसा क्या बाहर से सोना लगा, बाहर से वी शुड लुक नाइस। यीशु मसीह बोलते हैं तुम लोग कबर है, व्हाइट वॉश टूम्स, चूना लगाने वाले, बाहर से बहुत अंदर सब मुर्दे लोगों का हड्डी पड़ा है। पुराना करार में हो सकता था, मन नया करार में जब भी आप लाओगे, वो आदत लाओगे या वो स्वभाव लाओगे, तो ये अपना काम में नहीं आता है।
यस, हम हमारे पाप के बारे में हम जानते हैं, मिट्टी के पात्र है ये हम जानते हैं, मगर हम मिट्टी के पात्रों के ऊपर ध्यान देते नहीं हैं। हम अंदर जो खजाना है, हमारा अंदर जो यीशु है, साम 23 में क्या बोलता है, मैं दो और अंधेरे से जाऊंगा, क्या दो और अंधेरे के तराई और क्या मौत की तराई से जाओ, मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं कितना अच्छा हूं, मैंने पाप नहीं किया है, पास्टर मेरा दोस्त है, बिशप मेरा दोस्त है। अरे आज बिशप के साथ भी मैं प्रचार कर रहा था, पहला मैं बहुत भाव मैंने कहा जब बिशप के साथ मैं प्रचार करना, अरे मैं बिशप के साथ प्रचार करता है 2 दिन 3 दिन, फायदा नहीं हो, नो गुड, नो गुड। तुम कौन हो, अंदर से आर यू ओके? बस when God starts using you, जब भी प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करने लगता है, देखो you have no excuse। हमारा चर्च में किसको भी एक्सक्यूज नहीं, क्योंकि हमने सबको चांस दिया है, सबको प्रार्थना के लिए चांस दिया है, सबको वचन शेयर के लिए सबको दिया है, मगर सब लोग समझ में आता है इन लोगों प्रभु में है या नहीं। जब भी तुम यहाँ पे आके तुम जो भी बोलते हो, हमें समझ में आता है तुम प्रभु में है या नहीं है। क्या भाव मारने वाले, क्या तुम पुराने करार से बाहर से तुम सोना डाल के बैठे हो, क्या तुम अंदर से चेंज हो गए? नया करार अलग है, नया करार अलग है, एकदम अलग है नया करार। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि हम पुराना करार में पैदा नहीं हो गए। याद रखो, पुराना करार किसके लिए था? पुराना करार किसके लिए था? पुराना करार यहूदी लोग के लिए था, क्रिश्चियन लोग के लिए नहीं था। हम क्रिश्चियन लोग पुराना करार से सीखते हैं कुछ कुछ, मगर वो हमारे लिए नहीं है। हम पुराना करार में पैदा नहीं हो गए, ना हम यहूदी लोग हैं। इसलिए जब भी कोई भी ब्रदर्स लोगों सिस्टर लोगों कोई भी भविष्यवाणी करता है, बोलता है याकूब का भविष्य, इब्राहिम का क्या खुदा, इसके नाम, मैं बोला अब उनका जात था, उनका जात था देवा, वो लोग जूस थे, बोले उसका इब्राहिम उसका दादा परदादा थे, जेकब उसका दादा परदादा थे। बोले देख अपना दादा, जैसा अभी आजकल बहुत सारे जो भी यीशु के बारे में बोलते नहीं हमारा दादा परदादा, हमारा दादा परदादा ये करेंगे, वो उनको बोलते ये तेरा दादा परदादा खुदा है, ये सेम खुदा है। अभी नया करार में पौलुस हमेशा वचन में क्या शर्त है? द फादर ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु जो भी मौत से वापस जिंदा हो गया, क्या बोलता हो? जॉन चैप्टर 20 में क्या बोलता है? आई गो टू माई फादर एंड योर फादर एंड माई गॉड एंड योर गॉड। इब्राहिम का गॉड को नहीं जा रहा है। प्लीज याद रखो, जब भी तुम इब्राहिम ये भविष्यवाणी करते ना, इनके ऊपर से बहुत ध्यान देना पड़ता है। ये इब्राहिम के बारे में बात कर, याकूब के बारे में बात कर, यीशु के बारे में बात नहीं करते हैं। यीशु ही इज नाउ, अभी प्रकट हो गया। पुराना करार में जब भी मूसा पूछता यीशु को, परमेश्वर को पूछता तेरा नाम क्या है, क्या नाम बोला? मैं हूं जो हूं, आई एम व्हाट आई एम। नाम नहीं दिया, उसको यहोवा कर दिया, मगर नाम नहीं दिया। नया करार में वी हैव अ नेम यीशु, वी हैव अनदर नेम इमैनुअल, गॉड इज विद अस। दिया है प्रभु ने, हमें अभी नाम दिया है। और जब भी बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, मैं तुझा गोड आणि पवित्र नाम मी मागतो म्हणून तू ऐक। कुणाला गोड आणि पवित्र नाम, कुणाचं नाम है? नहीं बोलते ना। क्यों डरते बोलने के लिए यीशु का नाम है? वाई? बिकॉज यीशु का नाम में पावर है। इनको लगता है यीशु का नाम यूज किया तो काम नहीं होगा, तो बेस्ट इज नॉट टू यूज यीशु's नेम। गॉड आणि पवित्र नाम, गॉड आणि पवित्र, नो नो नो, यूज द नेम ऑफ जीसस। यीशु बोलता है यूज माय नेम, मेरा नाम यूज करो, मेरा नाम। पुराना करार में कोई भी यहोवा के नाम पे कुछ नहीं कर पाया, दुष्ट आत्मा निकालने पाया, नहीं कर पाया। वो कुछ कुछ करना पड़ा, बलिदान करना पड़ा, ये सब करना पड़ा। मगर नया करार में कौन है याजक लोग? अच्छा, यहाँ पे चर्च में कितने याजक हैं? 2 3 4 5, बस। हाँ? बस। और दूसरा सब क्या है? दूसरा सब कौन है? सोचो ब्रदर्स, ये नया करार का कमाल है। तुम नया करार में जा रहे नहीं हो, तुम पुराना करार में बैठे हो।
You are sitting in the old covenant thinking that I am just a person. ये मोसेस आना मांगता है, लिवाइट के लोग आना मांगता है, याजक आना मांगता है, इसके आना मांगता है. नहीं नहीं नहीं, तुम you are the royal priesthood, you are a holy nation, you are the royal priesthood. You, तुम, मैं नहीं, हम सब. और जब तुम ये स्थान नहीं लोगे, जब तक तुम ये स्थान नहीं लोगे, नया करार तुम्हारे लिए कुछ नहीं है. नया करार तुम्हारे लिए कुछ नहीं है. तो प्रभु हमेशा हमेशा नया करार में बहुत, जैसा पुराना करार में लिखा है, जब भी प्रभु ने अब्राहम को बोला तुझे नेक्स्ट ईयर बच्चा मिलने वाला है, अब्राहम हंसने लगा, उसका बीवी भी हंसने लगी, दोनों हंसने लगे. अरे बुढ़ापन में कहां से मिलने वाला है क्या? तो देवदूत क्या बोलता है, परमेश्वर क्या बोलता है, तू क्यों हंसा? मैं नहीं हंसी, सीधा बोलते मैंने हंसी. पर नया करार में जब वो ही लाता है, बोलता है, क्या बोलता है, अब्राहम वाज फुल ऑफ फेथ, सारा वाज फुल ऑफ फेथ. पूरा विश्वास के द्वारा उन लोगों ने प्रभु का वचन को ग्रहण किया. नया करार में क्या हो रहा है? नया करार में पुराना करार की जो गलती है, जो पुराना करार हमेशा विल टेल यू आर रॉन्ग हियर, यू आर रॉन्ग हियर, तो बराबर नहीं, तो ऐसा नहीं, यू हैव टू इंप्रूव, यू हैव टू इंप्रूव, यू हैव टू. पुराना करार के लोग तुमको हमेशा बोलेंगे, अरे तेरा कैंसर हो गया, डॉक्टर के पास है, अरे तेरा ये हो गया, डॉक्टर के पास, अरे तेरा ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे, दिन रात तुमको बोलेंगे तुम बीमार हो. ये पुराना करार के लोग हैं. आप लोग को पता है नहीं, कोई सिस्टर को पता होगा. मेरे को पहले पूछने के, अंकल चीनी चाहिए क्या, शक्कर चाय में? मैं बोला तेरा इरादा क्या है? उनके इरादा अच्छा है, पुराने. मैं तेरा इरादा क्या है? तेरा इरादा है मेरे को याद दिलाने के मुझे चीनी से प्रॉब्लम होता है. करेक्ट? ये संदेश मुझे मिला, ये तुम्हारा संदेश नहीं. तुम बोले मैं डालूं कि नहीं डालूं. पर एक दूसरा संदेश आता है, जैसा बोला, अरे तू बीमार है, एस्प्रो खा ले, ये ले ले, वो ले ले, वो ले ले. तुम क्या कर रहे हो? तुम बोल रहे हो तू बीमार है, तू बीमार है, बीमार है, तेरा इलाज प्रभु नहीं कर सकता है. जो भी ये पुराना करार में बहुत सही है, पर जब भी तुम नया करार में लाओगे, नया करार में रोशनी है. अंधकार, बीमारी, जो भी कटकीपन, सब ये अंधकार है. अंधकार को कैसा निकालते हैं? रोशनी लाके, यीशु का रोशनी. इसलिए बोला क्या, मैं दूर अंदर से जा रहा था, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि मेरे साथ मेरा प्रभु यीशु है. तो जब भी आप तकलीफ से गुजरते हो, आपको क्या करना पड़ता है? जेम्स बोलता है, काउंट इट ऑल जॉय माय ब्रदर व्हेन यू मीट विद ट्रायल. जेम्स क्या बोलता है? जब भी तुम अनेक परीक्षा में पढ़ते हो, तुम खुश हो जाओ, तुम खुश हो जाओ. क्यों बोलते हो तुम खुश हो जाओ? जस्ट लेट्स रीड इट. जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2. ओके सर, लेट्स रीड. हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से. क्या परख रहा है? विश्वास. तुम्हारा परख हो रहा है क्या? आर यू बीइंग जज्ड? नहीं, तुम्हारा विश्वास. तुम्हारा विश्वास मतलब क्या विश्वास है? प्रभु तू मेरे साथ है क्या? आर यू विथ मी? मेरा मर्द मेरे को मार रहा है, मेरा बीवी मेरा बेइज्जती कर रहे हैं, आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? मेरा बच्चे लोग गाली दे रहे, मेरा ये हो रहा, वो हो रहा, मेरा बॉस ये हाल कर रहा है, मेरा ये हो रहा, मेरा शरीर ठीक नहीं. प्रभु जी, आर यू विथ मी? आर यू? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? जब भी तुम अनेक यू गो टू अनेक ट्रायल्स, तुम दूर अंधेरे से जा रहे हो, दैट इज द अनेक ट्रायल. वहाँ पे यू हैव टू सिट एंड थिंक, जीसस आर यू विथ मी? यीशु आप मेरे साथ है क्या? आर यू विथ मी? जब भी हम यीशु हमारे साथ है, हम उसको मालूम पड़ गए, तो हम किसके भाई सामना कर सकते हैं. आमेन. प्रेज द लॉर्ड.